ऐसा ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति या पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैं उसमें एक लेखक होने के नाते दूसरी लाइन भी जोड़ता हूं कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है और स्त्री सफल पुरुष के पीछे ही होती है। जो दुनिया में फेल हैं उनके साथ लोग कम होते हैं। बहरहाल देखिए, थोड़ा विषय बदलते हैं। अभी हम लोग स्त्रियों की बात कर रहे थे और स्त्रियां ही खुद बातचीत कर रही थी। अभी हम थोड़ा सोचते हैं कि जो पुरुष बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके घर में बहन है, माँ है, भाभी है, तो वो भी स्त्रियों के साथ उनका रोज वास्ता पड़ता है। और एक अगर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से आलोक सोनी जी यहाँ हैं, वो अपनी राजनीतिक समझ में जो उनकी पार्टी है, जो स्त्रियों को कह रही कि हम महतारी वंदन के माध्यम से 1000 रुपये देंगे, हम स्त्रियों को सशक्त करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, और बहुत सारी बातें उन्होंने स्त्रियों को कहा है। तो चलिए आलोक जी, आप भी संक्षेप में बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एशियन न्यूज़ को, जो इतने अच्छे मुद्दे को, अच्छे विषय को आप सबके सामने रखो, हम सबके सामने रखा। थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं अंदर हॉल में घुसा उस समय जब मैंने एंट्री ली, फिर मैंने देखा इतनी सारी महिलाएं आई हुई है, तो मतलब सोचिए कि मेरा थॉट प्रोसेस जब मैं अपने घर से निकला था उस समय भी मेरे थॉट प्रोसेस में ये नहीं था कि इतनी महिलाएं आज इस बात पे, इस विषय पे बोलने के लिए यहाँ होंगी और मैं उसमें से गिनती के पुरुषों में से होऊंगा एक। लेकिन फिर मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर महिला के ऊपर यदि कोई बात रखनी है, महिलाओं की सशक्तिकरण के ऊपर बात रखनी है, तो ये अगर वो महिलाएं नहीं रखेंगी तो फिर पुरुष, उसका भी अधिकार पुरुष को, ये तो गलत हो जाएगा, मैंने कहा। और एक महिलाएं यदि अपने अधिकार को किस तरह से अपनी बात रख सके, चूँकि मैं राजनीतिक परिदृश्य से हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था इस बात को सुनने का, आप सभी को सुनने का। तो सभी माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। मेरा जो एक राजनीतिक परिदृश्य के रूप में मैं इस बात में रखूँगा, इस अपने संवाद को रखूँगा। देखिए, ये बात हमारी बहन बड़ी दीदी बोल रही थी कि वाकई में महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी जो थी, काफ़ी वर्ष पूर्व तक के बराबरी का हिस्सा था, बराबरी की भागीदारी थी। इतिहास में यदि आप पीछे जा कर के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनका नाम आज भी चलता रहा। फिर ये मुगलों का शासन आया, फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, और वहाँ पर में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी जो है वो ख़त्म होती चली गई, बिल्कुल निम्न होती चली गई। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखता हूँ तो ना तो भूतकाल में और ना ही वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नारी सशक्त ही है, नारी को ईश्वर ने सशक्त बनाया हुआ ही है। नारी जो है, बस उनका जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य क्षेत्र पहले 4 दीवारी के अंदर था, अब वो 4 दीवारी के बाहर की तरफ जा रहा है। तो पहले 4 दीवारी के अंदर वो अपने सशक्तिकरण के साथ में उस पुरुष को, अपने परिवार को संभालती थी और अपने परिवार को संबल प्रदान करती थी, या एक सफल पुरुष जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, तो उसके पीछे किसी की नारी का हाथ होता था। तो अब लेकिन चूंकि अब देखिए वर्तमान परिस्थिति बदल रही है। अब जो है वो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए सिर्फ 75 साल हुए, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो 150, 200, 300 साल पहले आज़ाद हुए। वहाँ पर में यदि आप नारियों की स्थिति देखेंगे तो आज वहाँ पर में नारी जो है वर्कफोर्स के रूप में बहुत काफ़ी पहले से काम कर रही है। आज अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, या आप ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन को देखिए, तो ये वर्क फोर्स के रूप में नारी जो है वहाँ पर में फीमेल काफ़ी समय से काम करी, कंधे से, पुरुषों से कंधा से कंधा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज मजबूर कर रहा है हर देश को, हर राजनीतिक पार्टी को, कि अब वो जो नारियाँ हैं, जो हमारी देश की महिलाएँ हैं, उनको आगे बढ़ाएं। एक होती है राजनीतिक परिदृश्य की बात होती है, तो राजनीतिक परिदृश्य में अभी भी कुछ बहनें, माताएं डिमांड कर रही थी कि उनको वो जो स्थान मिलना चाहिए। तो उसमें एक बाधा ये आती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि यदि अगर मान लो किसी को विधानसभा का टिकट देना है या लोकसभा का टिकट देना है, तो आभा बुलाते हैं, तो अगर मान लो 500 पुरुष पहुँच रहे हैं तो उसमें से 25 महिलाएँ होती है, या 30 महिलाएँ होती है, 50 महिलाएँ। तो आप देखिए उनका पार्टिसिपेशन कितना कम है। तो इसीलिए पंचायत स्तर पर रिजर्वेशन दिया गया। क्यों रिजर्व? फिर उसके बाद नगर निगम के स्तर पर रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। तो जैसे जैसे निचले स्तर पे उनकी भागीदारी बढ़ते चले जाएगी, वो अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, तो उनको आगे विधानसभा में, यदि अगर आज किसी पार्टी को, मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात, किसी भी पार्टी को यदि मान लो विधानसभा स्तर पे किसी महिला कैंडिडेट को टिकट देनी है तो उनके पास ऑप्शन कम हो जाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति बदलते जा रही है। उसका ये किसका असर है? ये उसका असर है जो सरकार ने पिछले समय पे लिया था कि पंचायत पे या नगर निगम पे भागीदारी दी जाए या रिजर्वेशन दिया जाए। अब यही कुछ आगे भी भविष्य में आपको नजर आएगा। 33% जो लोकसभा में आरक्षण का बिल पास हुआ है,
उसको इस तरह से इसीलिए इमीडिएटली लागू नहीं किया जा रहा है। उसका कारण भी यही है क्योंकि अभी भी जो नंबर्स चाहिए कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए वो नंबर अभी भी नहीं मिल रहे हैं, अभी भी बहुत सीमित संख्या में मिल रहे हैं। तो वो हिस्सेदारी जब बढ़ते चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी भारतीय नारियां हैं वो पुरुषों के साथ में राजनीतिक परिदृश्य में भी कंधा से कंधा मिलाएगी। और रही बात उनको मजबूत करने की, सशक्त करने के लिए, तो आदरणीय मोदी जी ने या सरकार की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं। ठीक है, एक तो 33% आरक्षण का बिल उन्होंने पास कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, सुकन्या सुरक्षा योजना लेकर के आए, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है भविष्य को ही ध्यान में रख करके किया गया है ताकि नारी जो है सशक्त हो और मजबूत हो और आगे आए और वोकल बने और पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके चले। तो सरकार अपने परिप्रेक्ष्य में पूरा वो प्रावधान कर रही है। अब इसमें पार्टिसिपेशन जो है ना आप लोगों को बढ़ाना है और आगे आना है। और जो भी योजनाएं आती है या आपको जैसे आज इतनी संख्या में आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी के लिए एक बार ताली बनती है। तो बाकी मैं अपनी बात को संक्षेप में यही विस्तार करता हूँ। हमारी कोशिश है संतुलन के समीकरण के जरिए कि हम उन सारी बातों को समाहित करें जो कि हमको लगता है हम फील करते हैं। भाई एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम अलग अलग विषय पे बातचीत करते हैं। आप आज की इस पूरी बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब भी आपके अनुकूल विषय होगा तो हम आपको निश्चित रूप से बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। आप अलग अलग जगह काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जिसको मीडिया में आना चाहिए, आप यदि हमको इन्फॉर्म करेंगे। अगर हमारा टीवी टीम नहीं आई तो अगर आप हमको फुटेज भेजेंगे तो हम उसका भी कवरेज करेंगे और हम उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। तो आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन न्यूज़ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता। नमस्कार।